हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और आज कुछ मैथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूँ। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूज बाय द इलिप्स। ये इलिप्स दिया हुआ है, यानी कि दीर्घवृत्त, इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल आपको याद करना है। ये क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर बोर्ड में आता है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार हम करते हैं, किस प्रकार इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है इंक्लूज एरिया किस प्रकार हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां से सबसे पहले आप y निकालो, इक्वल में आपका 1 है, ये टर्म राइट में आके आपकी माइनस होगी, तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें आप एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसमें एलसीएम आपका ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका जो है ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर और अपॉन में आपका ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे इस पे रूट आएगा आपका, तो वाई इक्वल रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो y इक्वल आपका आता है b अपॉन ए और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपने y निकाल लिया है। अब आपको जो एरिया निकालना है, इंक्लूज एरिया निकालना है, सबसे पहले तो आप जानते हो कि जो दीर्घवृत्त होता है आपका, वो दीर्घवृत्त होता है, ये आपका दीर्घवृत्त है, इस तरह से आपका दीर्घवृत्त होता है। और इस दीर्घवृत्त में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका जो ये दीर्घ अक्ष है, इस दीर्घवृत्त में जो आपका दीर्घ अक्ष है, वो उसके जो ये पॉइंट है ए कॉमा 0 और इधर होंगे आपके माइनस ए कॉमा 0, और जो ये पॉइंट है 0 कॉमा बी लघु अक्ष माइनर एक्सिस का जो आपके वर्टेक्स है, शीर्ष है, उसके ये कोऑर्डिनेट है। और जो दीर्घ अक्ष जिसे हम कहते हैं दीर्घ अक्ष, वो उसके शीर्ष जो है वर्टेक्स जो है मेजर एक्सिस के ए कॉमा 0 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका एरिया निकालोगे और इस तरह के इसमें जो है आपके 1 2 3 पार्ट है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आ जाता है। और ये आपका सेंटर है, केंद्र है 0,0। तो आपका जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, वो एरिया हो इक्वल टू आप निकालोगे यहां से और यहां तक का एरिया। तो यहाँ पे जो आपकी x पे जो लिमिट है वो 0 है और यहाँ पर जो x की लिमिट है वो a है, तो 0 to a, और ये आपके 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका फॉर्मूला होता है y इंटू डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला है, तो इक्वल टू 4 0 to a, और जो y की वैल्यू आपके पास है b अपॉन a और रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास y की वैल्यू आपने पुट की। अब इसे सोल्व करते हैं, तो एरिया इक्वल 4b अपॉन a और लिमिट 0 to a और रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपके पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप यूज करोगे, तो इक्वल टू 4b अपॉन a, और आप जानते हो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। वो फॉर्मूला आप यूज करोगे, आपने पढ़ा होगा वो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है आपका, लिख देता हूं मैं यहां पर कि रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a। ये फॉर्मूला आप इसमें यूज करोगे, तो 4b अपॉन a को बाहर रखोगे
तो इसमें x अपॉन a और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला आपने इसमें यूज किया। अब इसमें आपकी जो लिमिट है 0 से a है, इन्हें आप पीछे लिखोगे 0 से a। अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो 4b अपॉन a, सबसे पहले आपको x के प्लेस पर a रखना है, तो x के प्लेस पर a अपॉन a रूट a स्क्वायर और x के प्लेस पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x के प्लेस पर a अपॉन a, और फिर आप माइनस करने के बाद x के प्लेस पर आप 0 पुट करोगे, तो यहां पर आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, और यहां पर जब आप 0 पुट करोगे तो 0 अपॉन a 0, तो यहां पर भी आपका साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 ही होगी। इसमें 4b अपॉन a से आपका ये कैंसल और a से ये a भी कैंसल, तो आपका 0, तो यहां पर रूट के अंदर 0 होगा तो सब आपका जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a से आपका a कैंसल, आपको होगा साइन इनवर्स 1, तो 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर अपॉन 2, और साइन में जो 1 वैल्यू होती है 90 की होती है, 90 की होती है, तो इसका साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू साइन से इनवर्स कैंसिल होने के बाद में 90 को लिख सकते हो पाई बाई 2। तो यहां से आपका आंसर आता है 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 से आपका 4 कैंसिल, ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल, तो आपका जो आंसर आता है वो पाई ए बी, आपका आंसर आता है पाई ए बी। इतने स्क्वायर यूनिट है आपका जो एरिया। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, यहां पर ए बी के प्लेस पर कुछ भी नंबर हो सकते हैं।